हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, आप सभी की डिमांड्स पे। तो बच्चों आज शुरू करते हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक वॉच करिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस को आप सभी के डिमांड्स पे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को स्टूडेंट्स को बताइए, शेयर करिए कि डीएस देवरिया का एक ऐसा चैनल है जिसको सभी क्वेश्चंस को 9th एंड 10th क्लास के बच्चों को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि find the surface area of a sphere of radius फर्स्ट 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, इसका रेडियस दिया गया है स्फीयर का, तो आपसे कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया फाइंड करिए। तो ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते क्या है, गिवन दैट, क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है, यानी रेडियस आपका दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से देखिए, हम 10.5 थोड़ा सा डेसिमल पार्ट में बच्चों को बहुत से प्रॉब्लम होती है, तो इस डेसिमल पार्ट जो रेडियस की वैल्यू दी गई है ना, इसको हम थोड़ा और चेंज कर देना है। तो 10.5 को हम 21/2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 21 का आधा आपका कितना होता है, 10.5 होता है। तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया, r = 21/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लिख देंगे 10 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। तो यहां से देखिए, अब यहां से रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 4 और पाई की वैल्यू दिया गया है 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि 21/2 दो टाइम है, यानी 21/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको 21/2 इंटू 21/2 कर देंगे। आप देखो यहाँ से ये 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से आपका 21 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, 22 इंटू 21 इंटू 3, इस सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 22 3 जा 66, और 66 में 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी में सेकंड कह रहा है, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जब रेडियस r = 5.6 सेंटीमीटर है, तो इसका हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सेम इसी तरह से लिख देंगे कि 10 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 4 इंटू पाई हमारा 22/7 हो जाएगा, और r की वैल्यू 5.6 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 का होल स्क्वायर का मतलब 5.6 2 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 5.6। आप देखो यहाँ से 7 से ये 5.6 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8, ठीक है। अब यहाँ से 4 में 22 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5.6 से, फिर 0.8 से, तो ये आ जाएगा 394
24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, बताइए सबको। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, उसका डायामीटर दिया गया है। अब डायमीटर क्या होता है कि रेडियस का डबल होता है, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट क्या दिया गया है, यानी गिवन दैट में हो जाएगा कि डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर होता क्या है, रेडियस का डबल होता है, यानी 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या हमको फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 10 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² मीन्स 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो 7 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा। फिर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 4 इंटू 22 इंटू 7। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से ये 4 22 जा 88 और 88 7 जा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है, और इस सेकंड का सेकंड दिया गया है कि यहाँ से डायामीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी डायमीटर क्या है, रेडियस का 2 गुना है, तो ये 2r इज इक्वल टू 21, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके से अब हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² मीन्स 21/2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर मीन्स ये भी 2 टाइम हो जाएगा, यानी 21/2 इंटू 21/2। आप देखो यहाँ से ये 2 जा 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से 21 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 22 इंटू 3 66 इंटू 21, और 66 में 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी बता दीजिए। अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे सभी क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सॉल्व करके लाके देते रहेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूजिंग पाई इज इक्वल टू 3.14। बेसिकली क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू दिए रहते हैं, अदरवाइज हम उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे रेडियस दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व करते हैं, या अदरवाइज पाई की वैल्यू 3.14 रख के सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है।
हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने कंप्लीट जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का कंप्लीट फॉर्मूला है फर्स्ट वीडियोस में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ पे जाके सभी फॉर्मूलाज का बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी डेरिवेशंस बताए गए हैं, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है ना, वो 3πr² होता है। कैसे होता है वहाँ पे हमने बताया है, जाके एक बार देख लीजिए। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया गया है। यानी दिया है आपका यहाँ से गिवन दैट का मतलब दिया है, यानी रेडियस की वैल्यू r = 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, यानी TSC जिसको बोलते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बराबर होता है 3πr²। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि ये स्फीयर का आधा होता है, इसलिए इसमें कॉर्ड सरफेस भी और फ्लैट सरफेस भी आता है, उसीलिए ये 3πr² है। बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया गया है। जाके फर्स्ट वीडियोस का उसमें इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πr² रख दिए हैं। हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू, लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू हमको 3.14 रखना है, तो 3.14 हो जाएगा इंटू रेडियस 10 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 में 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 और ये 14 3 42, यानी 942 हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 9.42 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जब 100 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 2 0 है ना, तो ये डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो हेमीस्फीयर होगा वो हमारा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो हमें लगता है कि आपको सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air in being pumped into it. Find the ratios of surface areas of the balloon in the two cases. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बनाना है, बताना है। ये दोनों जो स्फीयर्स दिए गए हैं, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट टाइम जो बैलून है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और जब उसमें हवा भर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो उसमें इसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो ये हमारा ये स्फीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सेकंड टाइम जो पंप करने पे ये इंक्रीज हो जा रहा है बैलून, तो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो यहाँ से सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो ये इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, क्या दिया है। तो गिवन दैट में हो जाएगा कि जो फर्स्ट टाइम रेडियस है ना वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। जब इसमें पंप कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो इसका रेडियस को हम कैपिटल R मान ले रहे हैं, ये हमारा 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। यानी शुरुआत में जो स्फीयर है उसका रेडियस को स्मॉल r मान ले रहे हैं, जब एयर भर रहे हैं तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम कैपिटल R = 14 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो यहाँ से इसका फाइंड करना है कि सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4π स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर फर्स्ट टाइम के लिए स्मॉल r लिए थे, इसलिए स्मॉल r लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से 4 इंटू पाई की वैल्यू हमारी 22/7 हो जाएगी, इंटू r स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और दूसरे टाइम इसका दूसरे का निकाल लेते हैं, जो इंक्रीज हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ
स्फीयर, इसको भी स्फीयर ही बोल दे रहे हैं क्योंकि स्फीयर ये बड़ा स्फीयर है, तो ये हमारा 4 पाई, इसका रेडियस हम कैपिटल आर स्क्वायर ले क्योंकि वो बड़ा आर है तो इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी ये 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू 14 इंटू 14 हो जाएगा। अब इसका रेशियो बताना है तो यहाँ से बोल देंगे 10 रेशियो इज इक्वल टू, यानी सरफेस एरिया ऑफ इसका अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, यानी इसको स्मॉल स्फीयर को S1 कर दे रहे हैं, अब बिग स्फीयर को S2 कह दे रहे हैं, तो यहाँ से S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 बाई ये भी 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 22/7 यानी 4 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 से ये 14 टू टाइम में, ये 7 से ये 14 टू टाइम में, तो क्या आ गया ऊपर 1/2 2 जा 4। तो जो इसका रेशियो होगा ये 1:4। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो आपको सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि उसको बुक से ही हम देख के पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अ हेमी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रश हैज इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ टीन प्लास्टिंग इट ऑन द इनसाइड एट रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हेमीस्फेरिकल बॉल दिया गया है, जैसे आप कटोरी देखते हैं ना, कटोरी क्या है, हेमीस्फेयर है, यानी स्फीयर का आधा क्या कहलाता है, हेमीस्फेयर कहलाता है। तो हेमीस्फेयर का जो डायामीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए तो ये आपका एक कटोरी है हेमीस्फेयर टाइप का, जो इसका डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये डायमीटर आपका 10.5 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर होता क्या है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है ना। ये हेमीस्फेरिकल बाउल है। तो यहाँ से कह रहा है कि इसका जो रेट दिया गया है, इसको अंदर अंदर पॉलिश करने में, ब्रश करने में, उसका 16 रुपीज पर 100, 16 रुपया वो पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट दिया गया है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/100 रुपीज हो जाएगा। तो पहले हम इसका अंदर अंदर पूछ रहा है, तो अंदर अंदर क्या होगा, कवर करना मीन्स इनसाइड कॉर्ड सरफेस एरिया इसका फाइंड कर देंगे, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला लगा के फाइंड करके जितना आएगा उतने में हमको 16/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, क्या दिया है, यानी गिवन दैट में है कि डायामीटर दिया है, डायामीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया है 10.5 को क्या लिखते हैं बच्चों, 21/2 सेंटीमीटर, यानी 21 का आधा होता है 10.5। तो डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है, यानी 2r बराबर 21/2। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 21/4 सेंटीमीटर, ये रेडियस की वैल्यू 21/4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हमको इनर पूछ रहा है, मतलब अंदर अंदर ही पॉलिश किया जा रहा है, ब्रश किया जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा इनर कॉर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कॉर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है वो 2πr² हो जाएगा, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हेमीस्फीयर होता है वो 2πr² होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21/4, यानी 21/4 इंटू 21/4, क्योंकि r² 2 बार है तो 21/4 इंटू 21/4। अब आप देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, और यहाँ से देखिए ये 2 से ये 4 हो जाएगा 2 टाइम में, और 2 से 22 आपका 11 टाइम में 22 कट जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 11 3 जा, यहाँ लिख दे रहे हैं 11 3 जा 33 इंटू 21/4,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से जो इसका कास्ट ऑफ टीन प्लेटिंग दिया गया है ना, कास्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इज इक्वल टू 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो यहाँ से अभी मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/100 रुपीज हो जाएगा कि नहीं। तो हमको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट हमको बताना है, अंदर अंदर तो पूरा इतना एरिया आ रहा है ना, तो इतने सेंटीमीटर का बताना है तो हम क्या कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 33 × 21/4 × 16/100। बस ये सेंटीमीटर के जगह पे, सेंटीमीटर स्क्वायर के जगह पे 16/100 और ये रुपीज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 में 33 × 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2772, यानी 2772/100 ये रुपीज हो जाएगा। और जब 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप देखो यहाँ 2 जीरो है ना, यहाँ से इधर से 2 डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 27.72 रुपीज। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और एक लाइक कर दीजिए, अच्छे से वीडियोस को वॉच करिए और लाइक जरूर करिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके लाके प्रोवाइड करते रहेंगे, देते रहेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, हुज सरफेस एरियाज इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया है तो इसका रेडियस फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्या दिया है, गिवन दैट से पता चल जाता है कि क्या दिया है, क्या करना है, उसके बाद कैसे करना है, ये तो मेथड आपके दिमाग में आता जाता है। तो यहां क्या दिया है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² इज इक्वल टू 154। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से ये हो जाएगा 4 × पाई की वैल्यू 22/7 × r² इज इक्वल टू 154। तो यहां से आप देखो, ये यहां से r² की वैल्यू निकालोगे, दिस इंप्लाइज दैट r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 154 × ये 7 यहाँ चला जाएगा क्योंकि नीचे से ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 7/4 × 22 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो 22 से 154 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट r² इज इक्वल टू इतना, तो r इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 7, ऊपर 7 × 7, अब बाई नीचे 4 है। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब पेयर ऑफ 2 नंबर्स, यानी 7 2 टाइम है तो एक बार बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7, अब बाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, यानी 7/2, यानी रेडियस आ जाएगा 7/2, और 7/2 को हम क्या लिखते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट को बताइए शेयर करके कि DS देवरिया सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल ईजी वे में अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाके दे रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सरफेस एरिया वॉल्यूम का। कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। आइए सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। यानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 का मतलब 1/4 वो डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर है। तो यहां से इन दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो बताना है। आइए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज
सबसे पहले हम यहां से लेट कर लेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ मून बी स्मॉल आर एंड अर्थ बी कैपिटल आर। दोनों का रेडियस को हम मान ले रहे हैं कि जो मून का रेडियस है वो स्मॉल आर है और अर्थ का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायामीटर ऑफ मून है, डायामीटर ऑफ मून है जो वो 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ के, डायामीटर ऑफ अर्थ के। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत आसान सॉल्यूशन इसका हम फाइंड करेंगे, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि डायमीटर ऑफ मून बराबर है 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ के। इसको बहुत बड़े तरीके से सभी लोग फाइंड किए हैं, हम इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका सोल्यूशन देखिए, कंप्लीट वॉच करिए। डायमीटर ऑफ मून बराबर है 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से मून का रेडियस हम स्मॉल आर माने हैं, तो ये 2r इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 डायमीटर ऑफ अर्थ कैपिटल आर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे तो आप देखो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये कैपिटल आर अपॉन 2 2 जा 4, यानी कैपिटल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि जो इसका रेशियो है सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का, उसका रेशियो हमको बताना है। तो यहां से हम मान ले रहे हैं कि 10 द रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ मून भी हमारा स्फेरिकल है, तो उसका स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई, और मून का रेडियस हम स्मॉल आर माने हैं तो स्मॉल आर का स्क्वायर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन अर्थ का रेडियस हम कैपिटल आर माने हैं तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर बाई 4 रख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर बाई 4 का होल स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर ये वाला। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको वो रेशनल का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a बाई बी अपॉन सी बाई डी। इस आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 16 ऐसे ही हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा यानी 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1 बाई 16, यानी इसका क्या हो जाएगा रेशियो 1:16, यानी इसका जो रेशियो होगा सरफेस एरिया का रेशियो 1:16। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, सेशन नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टेट में शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते जाएंगे। और नोटिफिकेशन ऑल पे बेल आइकन को दबा दीजिए कि जिससे मेरा नोटिफिकेशन डेली जो वीडियोस अपलोड करते हैं सबसे पहले आसानी से आ सके यूट्यूब पे और आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.525 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये आपका क्या है हेमिस्फेरिकल ऐसे बाउल दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। इसका जो थिकनेस है ये थिकनेस आपका ऐसे होगा, जैसे ये आपका बाउल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो इसका ये शेप है ना, ये वाला शेप, ये वाला शेप, ये आपका थिकनेस है। तो ये थिकनेस दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका इनर रेडियस है यहाँ से
यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा। तो जो इनर रेडियस है वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो इसका कह रहा है ना कि आउटर रेडियस का मतलब आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया बता दीजिए। आउटर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा कि नहीं। तो उसमें रेडियस और ये थिकनेस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस कैपिटल आर होगा वो 5 प्लस थिकनेस 0.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से गिवन दैट क्या दिया है आपका कि जो इसका इनर रेडियस है ना, इनर रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जो इसका थिक है, ये जो थिकनेस जो दिया गया है, थिकनेस वो आपका 0.25 सेंटीमीटर है। तो जो आउटर रेडियस फाइंड करेंगे तो उसमें थिकनेस ऐड हो जाएगा। तो यहां से आउटर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस थिकनेस 0.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। यानी जो आउटर रेडियस है उसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं, तो कैपिटल आर बराबर 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से पूछ रहा है कि आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। यानी आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आउटर पूछ रहा है तो आउटर का रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, इसीलिए यहां से हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब यहां से थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये डेसिमल में है तो इसको हम थोड़ा सा सही कर दें। तो यहाँ 5.25 है, तो इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 525/100 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये डेसिमल दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 525/100 यानी 525/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये ऐसे। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये 7 से आपका ये कट जाएगा 500 जो हमारा यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 इंटू 22/7 इंटू 525/100 इंटू 525/100। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसको आप 25 से कैंसिल कर दीजिए। ये 25 से कैंसिल होगा तो 25 4 जा आपका 100 हो जाएगा, और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा तो 25 2 जा 50, और 52 में से 50 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और 25 1 जा 25। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये भी हो जाएगा 25 4 जा 100, और ये आपका 21 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 से ये 21 आपका कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, तो ये आपका आ गया यहाँ से। आप देखो, और यहाँ से ये ध्यान दो, ये 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, और 2 से ये आपका 11 टाइम में ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 3 33, और 33 में आप 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 693/4। ठीक है, यानी 693/4, और इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ये आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो आपको सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r फर्स्ट
find surface area of the sphere, second chord surface area of the cylinder, and last third number ratio of their areas obtained in first and second। तो ये इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। आपका ये फिगर दिया गया है, एक ये सिलेंडर है और उसके अंदर एक स्फीयर दिया गया है, इसी को ध्यान से देखना है। तो आप देखो ये हमारा जो सिलेंडर है उसका ये हमारा हाइट होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो जो हाइट होगा ये हमारा इस जो स्फीयर होगा उसके डायामीटर, यहाँ ये मान लेते हैं सेंटर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा ये स्फीयर का डायामीटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा ना वो डायामीटर ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, और डायामीटर ऑफ स्फीयर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, यानी हाइट इज इक्वल टू 2r हो जाएगा यहाँ से, यानी रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर के, ठीक है। यानी फर्स्ट यहाँ से कह रहा है, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ से हो क्या जाएगा, फर्स्ट कह रहा है कि हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी रेडियस की वैल्यू r तो गिवन है, r यहां से दिया गया है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस बराबर r दिया गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होगा वो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा जो है यहां से वो कह रहा है कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है। तो आपको CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई r h, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुट कर दिए, h की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये 2 पाई r इंटू h की जगह पे ये 2r हो जाएगा, h की जगह पे 2r हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 2 जा 4 पाई और r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा यहाँ से पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशियो बता दीजिए। तो यहाँ से रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहां से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया है, 4 पाई r स्क्वायर आया है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और सरफेस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, ये भी हमारा 4 पाई r स्क्वायर आया है, तो ये भी हमारा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो ये 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, तो 1/1, यानी इसका रेशियो क्या आ गया, 1:1। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया आंसर। यानी आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे नोट्स बनाइए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को दबा दे, प्रेस कर दे, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी से चला जाए और वीडियोस को हमारे सबसे फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं। तो प्लीज अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करिए और अधिक से अधिक वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।